पर हमारी आदत बुद्धि क्या है? कोई संत महात्मा अगर हम देखते हैं तो हम हमारे बुद्धि में क्या आता है? देखो फिर आ गया मांगने की। अरे भैया वो कोई नौकरी नहीं कर रहे। अब मैं संत की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ढोंगी बन के घूम रहे। संत का लक्षण भी बताएंगे अभी। संत का लक्षण है क्या? संत पहचाने कैसे? क्योंकि वस्त्र भगवा धारण कर लेने मात्र से वह संत नहीं है। उन चक्करों में न फंस जाना। जैसे हनुमान जी का बताया था कल की काल नेमी की चक्कर में फंस गए थे। रामायण में भी स्वर भानु राजा एक नकली संत की चक्कर में पड़ा और सब कुछ नष्ट कर बैठा महाराज। इसलिए असली संत कौन है? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेना अजात शत्रवः शांता साधुभूषण। क्या भूषण बताए? साधु के, संत के। तितिक्षवः, तितिक्षु कहते हैं संतोषी को। जो तितिक्षु है, तितिक्षु अर्थात एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ प्रश्नोत्तरी। उसमें शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरुदेव भगवान शंकराचार्य उसे प्रति उत्तर देते हैं। उसे नहीं, हम सबके लिए है वो ग्रंथ। उनका नाम ही है प्रश्नोत्तरी। बहुत दिव्य ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ। उस ग्रंथ में शिष्य पूछता है, गुरु आचार्य, इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्री किसे माना जाए? जिसके पास धन इत्यादि नहीं है वो, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, टका नहीं है, वो किसको मानेंगे हम सबसे बड़ा दरिद्र? जो फटे हुए वस्त्र पहन के घूम रहा है, मैले कुचेले वस्त्र, किसको मानेंगे? सामान्य बुद्धि में तो इसी को बोलेंगे। कोई गंदे से वस्त्र पहन के अगर आ जाता है बेचारा, तो हम कहेंगे देखो कैसा दरिद्री है, गंदे से वस्त्र पहन के घूम रहा है, पता नहीं नहाया धोया है कि नहीं, है ना? नहीं, परंतु संत क्या कह रहे हैं? कोवा दरिद्रो सकाम तृष्णा सविशाल तृष्णा। सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। जिसके मन में सब कुछ, जिसके पास बहुत कुछ है, परंतु फिर भी मन में क्या है? और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। खुद की झोली भर चुकी है, परंतु फिर भी क्या हो रहा है? दृष्टि दूसरे की झोली में है, वो इसे ज्यादा मिल गया। वो सबसे बड़ा क्या बताया गया है? दरिद्री। सबसे बड़ा दरिद्री सकाम तृष्णा, जिसकी तृष्णा, जिसका संतोष अधूरा रह जाता है हर बार, वही सबसे बड़ा दरिद्री है। तो संत का लक्षण बताए तितिक्षवः। तितिक्षु है जो, ये नहीं कि आके दरवाजा खटखटाया और वेशभूषा तो है संत महात्मा की है, त्रिपुंड पोता हुआ है, मोटे मोटी मालाएं पहनी हुई है। हाँ दे बच्चा दे, फटाफट ला, मेरे लिए इतना ले आ, उतना ले आ। नहीं, वो संत नहीं है फिर प्यारे। जो डिमांड कर रहा है ना, वो संत नहीं है फिर, वो साधारण भिक्षु है। संत आके हरिनाम संकीर्तन सुनाएगा, चुपचाप आके खड़ा हो जाएगा, पर इतना दे उतना दे नहीं करेगा। पहला लक्षण तो यही है संत का। कारुणिका, सर्व सब पे करुणा कर रहा। केवल ये नहीं कि अपना चेला दुखी है तो उसके दुखी से दुखित हो जाए। अगर किसी मैया को किसी अन्य पे करुणा आती है तो उसके अंदर भी संतत्व है। संत कोई वस्त्रधारी नहीं है,
हमारे अंदर भी संतत्व है। अब उस संतत्व को कैसे देखें? किसी मैया को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, वो अपने गृह कार्यों में लगी हुई थी, भोजन इत्यादि पका रही थी। बाहर से बच्चे की रोने की आवाज आई, बड़ी तेज, जैसे कोई गिर गया हो। तुरंत दौड़ी, सब कुछ छोड़ के, रोटी जलती हुई, बाकी जो हाथ में था वो पटक के, लगा कि मेरा बच्चा गिर गया है। जब दौड़ी और जाके देखा तो देखा कि अरे ये तो पड़ोसन का बच्चा है। क्या देखा कि ये पड़ोसन का बच्चा है, और सोच के आगे, ओहो ठीक हुआ, भगवान का धन्य है, मेरा बच्चा नहीं है, और वहां से वापस आ गए, जबकि उस बच्चे की भी मैया नहीं आई है अभी तक। अब बताओ ये क्या लक्षण है? अपने बच्चे के लिए क्या आर्द्र भाव आया कि मेरा बच्चा गिर गया। अरे भाई, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, पर किसी माँ का तो बच्चा था, और उसी में दूसरी मैया। लक्षण क्या होना चाहिए था कि चलो जिसका भी है बच्चा तो उठा दे, चुप तो करा दे। तो अगर ऐसा भाव हमारे अंदर जागृत है तो हमारे अंदर भी संतत्व तो है। इस प्रकार का करुणा भाव अगर हमारे अंदर है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सरल स्वभाव, सर्वदेहिना, सब में भगवान का वास माने अजात शत्रुवः, कोई संसार में उसका शत्रु हो ही ना, किसी की निंदा वो करे ही ना, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। साधवा साधु भूषण, ये साधु के आभूषण है।